हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वाली एक्सरसाइज 7.3 जो कि 30% सिलेबस डिडक्ट हुआ है सीबीएसई की तरफ से, वो कैंसिल हो गई है। इसलिए हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी। एक लाइन है ए बी और ए के कोऑर्डिनेट है 2, -2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 3, 7 एंड इट डिवाइडेड बाय अ लाइन 2x + y - 4 = 0 एंड मान लिया हमने ये लाइन जो है इस ए बी को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और K रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है। रेशियो फाइंड करना है तो रेशियो आप जहाँ भी फाइंड करेंगे वहाँ पर आप उसे K रेशियो 1 लेट कर लेंगे। तो हमने लेट कर लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड ए बी को डिवाइड कर रही है इनटू K रेशियो 1 एट P और P के कोऑर्डिनेट में लेट कर सकते हैं x, y। क्लियर। अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि सेक्शन में डिवाइड हो रहा है इसलिए यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + m2 फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ये y की वैल्यू के लिए तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। तो m1 हमारा है ये k और ये m2 है ये हमारा x1 y1 x2 y2। देन m1 इज k, x2 की वैल्यू है 3 प्लस m2 है 1 और x1 की वैल्यू है 2 और अपॉन में आ जाएगा m1 + m2। इसी तरीके से m1 है k और y2 है 7 प्लस m2 है 1 और y1 है हमारा -2 एंड अपॉन में आ जाएगा m1 + m2 k + 1। थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसे तो ये हो जाएगा 3k + 2 × 2 अपॉन k + 1 और ये हो जाएगा 7k - 2 अपॉन k + 1। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे P के। सिंस ये P पॉइंट लाई कर रहा है इस लाइन पर तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इक्वेशन है हमारी P, जो P है लाई कर रहा है 2x + y - 4 = 0 पर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P हम इस पर पुट करेंगे तो 2 और x की वैल्यू है 3k + 2 अपॉन k + 1। फिर है y, तो y की वैल्यू है 7k - 2 अपॉन k + 1 -4 = 0। इसके अपॉन में 1 मान लें, एलसीएम ले लें, k + 1 और 1 का एलसीएम k + 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इन सभी के अपॉन में k + 1 = 0। इधर 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 3 = 6k + 2 × 2 = 4 प्लस 7k - 2 -4 के पास पहुंच जाएगा ये k + 1। क्लियर। देखिए 6k और 7k हो जाएंगे हमारे 13k, 4 - 2 बचेगा हमारे पास 2। इधर मल्टीप्लाई कर लें तो -4k -4 और ये जो अपॉन वाला k + 1 है वो चला जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। तो 13k में से 4k गया तो बचेगा 9k, 2 - 4 बचेगा -2। इस -2 को राइट हैंड में भेजेंगे प्लस का हो जाएगा और इसके बाद ये जो 9 है वो अपॉन में आ जाएगा। तो हमने रेशियो क्या माना था? k रेशियो 1, तो आ जाएगा 2 रेशियो 9। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पॉइंट है x, y, सेकंड है 1, 2
एंड थर्ड वन इज 7,0। अगर ये पॉइंट कॉलिनियर है तो हमें फाइंड करना है एक रिलेशन। इफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0। ओ इफ पॉइंट्स आर collinear then area of triangle equals to 0। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला इससे पहले वाली एक्सरसाइज में यूज हुआ है, तो वो बता देते हैं हम। x1 फिर by2 माइनस by3, फिर आएगा x2 के बाद by3 माइनस by1, फिर आएगा x3, फिर आएगा by1 माइनस by2 इक्वल्स टू 0। 1 लेना है, 1 के बाद 2 3, 2 लेना है, 2 के बाद 3 1, 3 लेना है, 3 के बाद 1 और 2। अब ये जो पॉइंट हमारे ये हो जाएंगे x1 by1, x2 by2, x3 एंड by3। वैल्यू पुट कर दें तो x1 की वैल्यू है x, पहले x2 की वैल्यू है 1 और x3 की वैल्यू है 7। क्लियर? अब केवल आपको by1 by2 की वैल्यू by3 की वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले है by2 माइनस by3, तो 2 माइनस 0, फिर है by3 माइनस by1, 0 माइनस by, फिर है by1 माइनस by2, तो y माइनस 2। क्लियर? सॉल्व कर सकते हैं इन्हें। x इंटू 2 हो जाएगा 2x, 1 इंटू माइनस बाई हो जाएगा माइनस बाई, और ये हो जाएगा 7 इंटू बाई हो जाएगा 7 बाई, और 7 2 जा हो जाएगा 14 माइनस का इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2x, 7 बाई में से एक बाई गया, हो जाएगा 6 बाई माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो 2 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 3 बाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो रिलेशन आ जाएगा x एंड y में x प्लस 3 बाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स। तो एक 3 पॉइंट से पास हो रहा है सर्कल। तो एक सर्कल है, सर्कल की शेप में बना लेना, थोड़ा सा चेंज हो गया है। 6 -6, 3 -7 एंड 3 इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से जो सेंटर से इनकी डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी? सबकी इक्वल होगी। अगर हम इनको O मान लें तो ये हो जाएगा A, ये B और ये पॉइंट C। तो लेट अ सर्कल विद सेंटर O, और मान लिया हमने एक को कोऑर्डिनेट है x, y। क्लियर? ये पास हो रहा है, passes through A, कोऑर्डिनेट ऑफ A, इसे सही से बना लें, 6, -6, B 3, -7 एंड C 3, 3। क्लियर? तो एक सर्किल जो इन सबसे पास हो रहा है, तो उन सब की डिस्टेंस मीन्स OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है? सब रेडियस है, वो भी सेम सर्कल की। तो हम इसमें अब लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले हम OA इक्वल्स टू OB ले लें, फिर OA इक्वल्स टू OC ले लेंगे। तो OA इक्वल्स टू OB। क्लियर? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इससे करने से क्या होगा? हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर। अब O के कोऑर्डिनेट है x, y, A के कोऑर्डिनेट है 6, -6, B के कोऑर्डिनेट है 3, -7। तो ये x1, y1, x2, y2, और ये भी हम जब OB लेंगे तो ये x2, y2 का वर्क करेगी। क्लियर? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? D अंडर रूट x1 माइनस x2 कर लीजिए या x2 माइनस x1 कर लीजिए, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। OA के लिए जब स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा। OA के लिए x1 माइनस x2 मतलब x
माइनस 6 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस बाई 2 बाई माइनस, और ऑलरेडी बाई 2 माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x1 माइनस x2, अब ओ बी के लिए तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 1 माइनस बाई 2 माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। क्लियर? होल स्क्वायर इनका ओपन कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू बाई इंटू 6। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। राइट हैंड को भी कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 बाई प्लस 7 का होल स्क्वायर तो बाई स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू बाई इंटू 7। देखिए एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर को कैंसिल करेगा, दोनों साइड में है, सेम साइन के हैं, तो नेक्स्ट टाइम में हम इसे एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, पहले एक्स वाले लिख लें, 2 6 12 माइनस का 12x, 2 6 12 प्लस का 12 बाई, और ये 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएंगे 72। राइट हैंड पे देख लें तो यहाँ भी 2 3 6 माइनस 6 और 2 7 14 प्लस का 14 बाई, इसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 58। सबको उठा के लेफ्ट हैंड में लेके आ जाएंगे तो माइनस का 12x प्लस का 12 बाई प्लस का 72, और ये नंबर जो है इधर आके प्लस का हो जाएगा तो प्लस 6x, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस 14 बाई माइनस 58 इक्वल्स टू 0। देखिए माइनस का 12x प्लस का 6x बचेगा माइनस 6x, 12 बाई 14 बाई माइनस 2 बाई, और 72 में से 58 गया तो 12 में से 8 क्या बचेगा हमारे पास 4, और 6 में से 5 क्या बचेगा 1 इक्वल्स टू 0। तो माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से, तो 2 3 6 और साइन तो माइनस का था हो गया प्लस का, 2 1 2 1 बाई, और ये प्लस का था हो जाएगा माइनस का इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन बन के आ जाएगी हमारे पास 3x प्लस बाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बनाएंगे हम OA इक्वल्स टू OC लेके, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब लेंगे हम OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC, तो OA स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर, कोऑर्डिनेट ऑफ O x बाई, A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6 माइनस 6 एंड C के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3 तो ये हमारा x1 बाई 1, तो एक बार x2 बाई 2 ये रहेगा और एक बार x2 बाई 2 ये रहेगा। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है, इसलिए अंडर रूट यहाँ से कैंसिल हो चुका है, तो इसका ध्यान रखना, हमने इससे पिछले वाले में फॉर्मूला लिख के बताया भी था। अब डायरेक्ट लगा देते हैं हम, x1 माइनस x2 मतलब x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस बाई 1 माइनस बाई 2 माइनस का 6 से हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू x1 माइनस x2 तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस बाई 1 माइनस बाई 2 बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? होल स्क्वायर ओपन कर दें यहाँ से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 6 12x, सेम इधर बाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 6 12 बाई, राइट हैंड पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6x बाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6 बाई। क्लियर? एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा माइनस का 12x प्लस का 12 बाई, और 36 एंड 36 हो जाएंगे 72, इधर माइनस का 6x माइनस 6 बाई, और 9 और 9 हो जाएंगे 18। सबको उठा के लेफ्ट हैंड में लेके आ जाएं तो माइनस का 12x प्लस 12 बाई प्लस 72, और ये माइनस का 6 इधर आके हो गया प्लस का, माइनस का 6 बाई हो गया प्लस का, और माइनस 18 इक्वल्स टू 0। माइनस का 12x प्लस का 6x तो बचेगा माइनस 6x,
12 बाई एंड 6 बाई जाएंगे 18 बाई, और 72 में से 18 गया तो 12 में से 8 गया तो बचेगा हमारे पास 4, और 6 में से बन गया बचेगा 4, फिर 5। माइनस का 6 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 3 जा 18, ये प्लस का था इसलिए हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का। 6 9 जा 54 इक्वल्स टू 0। एंड हमें इस इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व करना है, तो हम इसमें से 6 कॉमन ना लेके, देखिए यहाँ पर 3x आ रहा है तो हम यहाँ 3 बना दें, मतलब हम केवल 2 कॉमन ले लें इसमें से, तो प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3x इधर प्लस का है इधर माइनस का है, कैंसिल भी आसानी से हो जाएगा, तो केवल प्लस का 2 कॉमन लेंगे उसको देखते हुए। तो माइनस का 3x प्लस का 2 9 जा और प्लस का 2 27 जा, प्लस का कॉमन लिया है इसलिए सेम साइन रहेंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी माइनस का 3x प्लस का 9 बाई प्लस का 27 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 2, ये 2 था वो चला गया 0 में, अपॉन में हो गया ख़त्म। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लें, थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा ही लेंथी है, तो 1 वाले को नोट कर लें, तो 3x प्लस बाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0, एंड द सेकेंड वन इज माइनस 3x प्लस 9 बाई और प्लस 27 इक्वल्स टू 0। जब हमारे अपोजिट साइन होते हैं तो वहाँ पर हम करते हैं ऐड, तो ऑन एडिंग ये कैंसिल, 9 बाई एंड 1 बाई हो जाएंगे हमारे 10 बाई, 27 में से 7 गया तो बचेगा 20 इक्वल्स टू 0, तो 10 बाई इक्वल्स टू माइनस का 20, तो बाई इक्वल्स टू हो जाएगा -2। इस -2 को पुट कर दे 1 में तो हमारा x भी आ जाएगा, पुट इन 1, तो 1 है हमारी 3x प्लस बाई की वैल्यू -2 -7 इक्वल्स टू 0, तो 3x प्लस माइनस -2 -7, ये हो जाएंगे 3x -2 -7 हो जाएंगे -9, और राइट हैंड पे लेके हो गया प्लस का 9, 3 1 जा 3 3 जा, एंड x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर क्या आ जाएंगे, सेंटर आ जाएगा हमारा x, y था तो 3, -2। क्लियर, तो ये आप इससे कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, 2 अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर, तो एक स्क्वायर दे रखा है ABCD मान लिया हमने, इसके कोई भी 2 अपोजिट AC या BD किसको भी ले सकते हैं, तो ये -1, 2 है, एंड सेकेंड वन इज 3, 2, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर वर्टिसेस, बाकी दोनों के हमें निकालने हैं। तो लेट हमने B को मान लिया x, y, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ B x, y, देखिए साइड ऑफ स्क्वायर है तो AB इक्वल्स टू BC होगा, क्योंकि स्क्वायर की साइड है, तो स्क्वायर की साइड सारी आपस में कैसी होंगी, इक्वल। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम स्क्वायर कर लें, इससे क्या होगा, हमें अंडर रूट वहाँ पर लगाना नहीं पड़ेगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों साइड में A और B में, तो ये क्या होता है x1 y1 मान लें इसे, x2 y2, और BC के लिए फिर इसके बाद x1 इसे y1, कुछ भी लेट कर सकते हैं। x1 माइनस x2 मतलब -1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 2 माइनस y का होल स्क्वायर। इसके बाद राइट हैंड पे BC के लिए x1 माइनस x2 तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर। क्लियर, देखिए 2 माइनस वाई से 2 माइनस वाई पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ये और ये। देखिए माइनस का जब होल स्क्वायर होता है तो वो प्लस का खुलता है, कैसे, अगर इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लें तो बचेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स और पूरे का क्या है स्क्वायर, इधर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इधर बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लें इसे, दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा या होल स्क्वायर खोल लें।
1 का स्क्वायर 1, फिर एक्स स्क्वायर, फिर आएगा 2x। सेम इधर 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 3 जा 6x। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो माइनस का 6x है, x वाले एक साइड में 2x, और ये माइनस का 6 इधर आगे हो गया प्लस का। इधर बचा हमारे पास 9, ये 1 जाके इधर हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया हमारा 8x, और इधर हो जाएगा 9 में से बन जाएगा तो बचेगा 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। अब हमें निकालना है y, तो y कैसे निकालेंगे हम? y को निकालने के लिए देखिए इस AC को मिला दीजिए। अब ABC क्या है? एक राइट ट्राइंगल। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें PGT लगा सकते हैं हम यूजिंग PGT, मीन्स AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कर सकते हैं। AC इसमें हाइपोटेनस है, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो A और C में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 3 मान लिया हमने x1, ये हो गया x2 माइनस, और ये माइनस का ऑलरेडी दे रखा है तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1। क्लियर? 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया AC के लिए। फिर आएंगे हम AB स्क्वायर पर। अब AB स्क्वायर हमने अभी यहाँ पर ओपन किया है, और ये सॉल्व होकर क्या आया था 1 प्लस नहीं, अब तो 2 माइनस बाई भी चलेगा, तो ये हमें खोलना पड़ेगा। AB स्क्वायर के लिए हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2 माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस बाई का होल स्क्वायर। पहले ये दोनों बराबर थे, अब दोनों कहाँ है? सम है, तो 3 और 1 में ऐड करा 1 तो हो गया 4, और 4 का स्क्वायर 16, और 2 में से 2 गया 0, तो ये तो कैंसिल हो गया पूरा इक्वल। देखिए x की वैल्यू हमें पता है 1, तो इसकी वैल्यू पता है वो पुट करते जाएं 1 प्लस 1, और इनका होल स्क्वायर खोल दें तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 बाई। इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स, अरे नहीं, इसका तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 3 माइनस एक्स की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दें तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस बाई स्क्वायर, ये बाई है ध्यान रखिएगा, माइनस का 2 2 जा 4 बाई। क्लियर? अब यहाँ से देखिए ये हो गया 16 हमारा, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 4 ये भी है, प्लस बाई स्क्वायर माइनस का 4 बाई है, 3 माइनस 1 2, और 2 का स्क्वायर 4 है प्लस 4 है, काफ़ी सारे 4 हो गए, बाई स्क्वायर माइनस का 4 बाई। तो इधर चल रहा है हमारा 16 है, 16 को हम उधर ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएंगे काफ़ी सारे, तो पहले इसी को नोट कर लें -16। क्लियर? अब देखिए 4 प्लस 4 4 4 8 8 और 4 12 12 और 4 16, तो ये हमारे ऐड होके 16 आ रहे हैं। बाई स्क्वायर एंड बाई स्क्वायर हो जाएंगे 2 बाई स्क्वायर, और माइनस का 4 बाई माइनस का 4 बाई हो जाएगा माइनस का 8 बाई। ये दोनों तो कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 2 बाई स्क्वायर माइनस 8 बाई इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम यहाँ से 2 बाई कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा बाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास बाई इक्वल्स टू 0, और एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो बाई इक्वल्स टू 4। देखिए हम एक्स बाई इसको ले या इसको ले, ये सारा प्रोसीजर हमने यहाँ भी करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू तो हमारे पास एक ही आई है, तो हमारे जो b के कोऑर्डिनेट होंगे और d के कोऑर्डिनेट होंगे वो तो 1 और 1 रहेंगे, लेकिन d में क्या होगा, एक बार 0 होगा एक बार 4 होगा, मतलब y के लिए तो 1, 0 एंड 1, 4, तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ b एंड d नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। द क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृषिनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है इसमें, और इसकी डायमेंशन इन्होंने दे रखी है A, B, C, D, और इसके बाद सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री
गुलमोहर के पेड़ लगाए हुए हैं चारों तरफ से 1 मीटर की डिस्टेंस पर। देयर इज अ ट्राइंगुलर ग्रासी लॉन, और बीच में एक घास का मैदान है ट्राइंगुलर। इसके बाद इसमें फाइंड करना है द स्टूडेंट और टू सो सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें इसके बाद प्लांट लगाने हैं। फाइंड द स्टूडेंट एरिया ऑफ द प्लॉट। पहला है टेकिंग ए एज अ ओरिजिन, जैसे कि हम एक्स एक्सिस बाई एक्सिस में लेते हैं, यहाँ हमने ओरिजिन को माना है ए, तो ये हमारा एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, तो ये बाई एक्सिस। तो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं ट्राइंगल के। तो देखिए क्यू के जो कोऑर्डिनेट होंगे तो 1 2 3 1 2, तो क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,2। कुछ बुक्स में जो फिगर है थोड़ी ब्लर है, तो फिगर जो आपके एग्जाम में आएगी बहुत क्लियर आएगी अगर आएगी तो, और वरना नहीं आएगी। एंड द सेकेंड वन इज हम इसके बाद हम आर के लेते हैं कोऑर्डिनेट। देखिए आर कहाँ आ रहा है 1 2 3 4 5 6, और इधर जाएं तो 1 2 3 4 5, तो 6,5। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी, देखिए पी आ रहा है हमारा 4 एक्स एक्सिस पर, और 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है बाई एक्सिस पर, तो 4,7। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इफ सी इज ओरिजिन। अगर सी को ओरिजिन मान लिया जाए तो हम यहाँ से काउंट करेंगे कि 1 2 3, और नीचे भी 1 2 3 इसी तरीके से जाएंगे। तो इसमें इसके बाद इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और उसके बाद एरिया निकालना है ट्राइंगल का इन दीज केसेस। और डू यू ऑब्जर्व, पहली बात तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल वाले क्वेश्चन इसमें कट कर दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर आ भी जाता है कि आप कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए 1 मार्क्स में, तो आप इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। और सेकंड पार्ट में जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इसमें आपको ओरिजिन यहाँ से लेट करना है, फिर यहाँ से काउंट करना है। तो देखिए हम आर के कोऑर्डिनेट देखते हैं। अगर हम इस बुक के अकॉर्डिंग देखें, सबसे पहले पी के देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आ रहा है ये 8 पर, लेकिन बुक में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस दे रखी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, और ए बी सी इन सभी के वर्टिसेस दे रखे हैं। ए के वर्टिसेस हैं 4,6, और बी के वर्टिसेस हैं 1,5, सी के वर्टिसेस हैं 7,2। ए लाइन इज ड्रॉन टू द इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई। एक लाइन है जो कि ए बी और ए सी को पॉइंट डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1/4। ये जो ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1/4, और ए सी अपॉन ए सी भी 1/4 है। तो रेशियो लगाते समय ये ध्यान रखना कि ए डी 1 है और ए बी 4 है। इसमें आगे फाइंड करना है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी कंपेयर्ड विद द ट्राइंगल ए बी सी। तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, देखिए आपको ए डी 1 दे रखा है, ए बी 4 दे रखा है, मतलब ए डी 1 और पूरी लाइन है 4। तो अगर ए डी 1 है, पूरी 4 है, तो डी बी कितना बचेगा 3। इट मीन्स जो डी पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है ए बी को, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इनटू 1:3। कभी कभी क्या होता है कि ए डी अपॉन ए बी दे रखा है 1/4, तो हम 1/4 ही लगा देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान से देखना है कि ए बी 4 है, मतलब पूरी लाइन 4 है, और ये 3 होगा, इससे ये 1, तभी तो 4 होगा। तो ए बी जो लाइन है वो डी पॉइंट के द्वारा 1:3 में बाई से डिवाइड हो रही है। तो हम यहाँ से डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमें डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मान लिया हमने डी के कोऑर्डिनेट है x, y। सेक्शन फॉर्मूला ये हो गया हमारा m1, ये m2, और ये हमारा x1 y1। तो एक बार हम इसको x2 y2 लेंगे और एक बार इसको x2 y2 लेंगे। क्लियर? तो m1 1, x2 1 प्लस m2 3 और x1 हो जाएगा हमारा 4 अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 3। इसके बाद m1 1 और y2 5 प्लस m2 3 और y1 6।
तो ये 6 है, ये ब्रैकेट है, अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर? थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसे। 1 1 जा 1 और 4 3 जा 12 अपॉन 3 और 1 हो जाएगा 4 और 5 1 जा 5 प्लस 6 3 जा 18 अपॉन में 1 और 3 4। तो 12 और 1 हो जाएंगे 13 अपॉन 4 और 18 और 5 हो जाएंगे 23 अपॉन 4। तो ये आ गया हमारे डी के कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से हम निकालेंगे हम ई के कोऑर्डिनेट। ई लाइन भी डिवाइड करेगा क्योंकि रेशियो सेम दे रखा है दोनों का, तो ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इनटू 1:3। तो इसमें भी लगा दें यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो ई एक्स कॉमा बाई, सबसे पहले क्या आता है m1 x2, तो m1 की वैल्यू 1, तो x2 की वैल्यू 7 प्लस m2 3 और x1 दे रखा है हमारे पास 4 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद m1 बाई 2 है हमारे पास 2 दिया हुआ प्लस m2 और बाई 1 है हमारे पास 6 दिया हुआ अपॉन में m1 प्लस m2। सॉल्व कर लें, 7 1 जा 7 और 4 3 जा 12 अपॉन 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। इसके बाद 2 1 जा 2 प्लस 6 3 जा 18 अपॉन 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। इन दोनों को ऐड कर लें, 12 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 19 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 20 अपॉन 4। थोड़ा सॉल्व कर लें इसे और 4 5 जा 20, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई आ जाएंगे 19 अपॉन 4 कॉमा 5। इसके बाद इसमें फाइंड करना है कि एरिया का रेशियो। तो केवल आपको डी और ई अगर आया है क्वेश्चन तो इतना ही आएगा कि डी और ई के कोऑर्डिनेट, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्राइंगल वाला पोर्शन आपका कैंसिल हो गया है तो वो नहीं आएगा। तो आप यहां तक इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। लेट ए बी सी बी द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी के हमने चारों वर्टिस, तीनों वर्टिस बना रखे हैं। मीडियन फ्रॉम ए मीट बी सी एट डी। ए से एक मीडियन ड्रॉ की गई है बी सी पर, इसका नाम है ए डी। और बाकी इसमें 4 पार्ट हैं, 1 बाई 1 करके हम सारे करेंगे। देखो चारों को मैंने इसलिए डायग्राम बना रखे हैं तीनों पार्ट्स के। फोर्थ में देखेंगे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। तो देखिए सबसे पहले डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला तो हम डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। डी मान लिया x बाई है m1 प्लस m2 अपॉन 2, वो सॉरी x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 6 प्लस 1 अपॉन 2, बाई 1 प्लस बाई 2 अपॉन 2, 5 प्लस 4 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे डी के 7 अपॉन 2 कॉमा 9 अपॉन 2। क्लियर? फर्स्ट पार्ट यहाँ से हो गया। अब इसके बाद लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट द पॉइंट पी ए डी को, जो कि ऑन ए डी पर है, और ए पी रेशियो पी डी इक्वल्स टू 2:1। तो हमारे पास अब डी के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 7 अपॉन 2 कॉमा 9 अपॉन 2। पी डिवाइड कर रहा है ए डी को 2:1 में, तो ये हो जाएगा हमारा m1 और ये हो जाएगा m2। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं जब हमारी कोई लाइन को कोई पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड करता है। और ये हमारा हो गया x1 बाई 1, ये x2 बाई 2। हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं p के, तो p को मान लिया हमने x बाई इक्वल्स टू सबसे पहले m1 फिर x2 प्लस m2 फिर x1 अपॉन में m1 प्लस m2 फिर m1 बाई 2 प्लस m2 और बाई 1, और बाई 1 है 2 अपॉन में m1 प्लस m2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 7 प्लस 4 बन जा 4 अपॉन 3 और 9 प्लस 2 बन जा 2 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा हमारा 11 अपॉन 3 कॉमा 11 अपॉन 3। तो ये कोऑर्डिनेट किसके आ जाएंगे हमारे पास P के। क्लियर? इसके बाद ई मिड पॉइंट है ए सी का, और बी लाइन पर क्यू कोई पॉइंट है जैसे 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्यू के कोऑर्डिनेट भी निकाल लें जैसे हमने पी के कोऑर्डिनेट निकाले। सबसे पहले हमारे पास ई होना चाहिए, तो ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो ई के कोऑर्डिनेट निकाल लें यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। x1 प्लस x2 अपॉन 2, 4 प्लस 1 अपॉन 2, बाई 1 प्लस बाई 2 अपॉन 2, तो 2 प्लस 4 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 6 अपॉन 2। तो 5 अपॉन 2 तो ऐसे ही रहेगा, इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 अपॉन 2 कॉमा
3। तो ये आ जाएंगे हमारे ई के कोऑर्डिनेट। क्लियर। अब हमें बी में सेक्शन फॉर्मूला लगाना है फॉर क्यू के लिए। तो फॉर क्यू सेक्शन है m1 m2 में रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये m1 m2 हो गए, ये हमारा x1 y1 और ई के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 5/2, 3। तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। सेक्शन फॉर्मूला तो q x, y m1 और m1 x2 प्लस m2 और x1 है हमारे पास 6 और इसके अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 by2 और by2 की वैल्यू है 3 प्लस m2 और by1 है हमारे पास 5 और अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ऊपर 5, 6 बन जा 6 अपॉन 2 और 1 3 और यहाँ पर 2 3 जा 6 प्लस 5 बन जा 5 अपॉन 2 और 1 3। तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा 11/3 और ये भी 11/3। तो ये आ गया हमारे Q के कोऑर्डिनेट। तो जैसे हमने Q निकाला है वैसे हम इसमें R निकालेंगे। R कहाँ पर है? CF पर। तो पहले हमें F के कोऑर्डिनेट ही पता होना चाहिए। F मिड पॉइंट है AB का, तो F के लिए लगा दें हम मिड पॉइंट फॉर्मूला 4 + 6 x1 + x2/2 y1 + y2/2 2 + 5/2। तो जो F के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास वो आ जाएंगे 6 और 4 10/2, 10/2 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7/2। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5, 7/2। क्लियर। और रेशियो 2 रेशियो बने तो हम यहाँ लेंगे इसे x1 ये y1 और ये x2 y2। तो फॉर r के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए जैसे हम तक मानते हुए आ रहे हैं x, y। सबसे पहले m1, तो m1 की वैल्यू 2, ये रहेगा हमारा m1 और ये रहेगा m2। m1 x2 और x2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 x1 की वैल्यू है 1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसके बाद m1 और y2 है हमारा 7/2 प्लस m2 और y1 है हमारे पास 4 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 2 से 2, यहाँ आ जाएगा 2 5 जा 10, 1 1 जा 1/3 कॉमा 7 प्लस 1 4 जा 4/3। तो ये हो गया 11/3 और ये दूसरा कोऑर्डिनेट भी 11/3। तो ये हमारे R के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? ये भी सेम आ गए। लास्ट वाले पार्ट में लिखा, फोर्थ वाले पार्ट में लिखा हुआ व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि P के पॉइंट, Q के पॉइंट, R के पॉइंट कैसे आए हैं? सेम आए हैं। मतलब अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं मीडियन 3 मीडियन एक ही ट्राइंगल में, तो वो तीनों एक ही पॉइंट पर कट करेंगी। सेम पॉइंट आ रहे हैं, इसका मतलब तीनों कहाँ पर है? एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। तो हमारा जो फोर्थ होगा इसका मतलब है P, Q एंड R कोइंसाइड। मतलब तीनों पॉइंट कैसे हैं? एक ही पॉइंट है। और नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो उससे पहले आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स ABCD और पॉइंट हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं, हमने नोट कर लिए हैं। और PQRS इनके मिड पॉइंट है AB, BC, CD, DA रेस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है कि PQRS क्या है? स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है? ABCD एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के ये मिड पॉइंट दे रखे हैं PQRS। AB का मिड पॉइंट P, Q BC का और R CD का और S AD का। तो इनको मिलाने पर क्या बन रहा है? तो हमें पहले PQRS के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। तो P क्या है? P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो P के कोऑर्डिनेट के लिए यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 -1 प्लस -1/2 y1 प्लस y2/2 -1 प्लस 4/2। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा -1/2 और 4 में से बन गया, बचेगा 3/2। तो ये हो गया -2/2, 3/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो -1, 3/2। ये कोऑर्डिनेट किसके आ जाएंगे? P के। क्लियर। थोड़ा सा अब जरा
शॉर्ट में करेंगे तो Q किसका मिड पॉइंट है, BC का। तो Q के लिए देखिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 मतलब -1 प्लस 5 अपॉन 2 और 4 प्लस 4 अपॉन 2, y1 प्लस y1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। 5 में से बन गया बचेगा 4 और 4 का हाफ 2, 4 और 4 8 और 8 का हाफ 4, तो ये आ गया Q। फिर R के निकालेंगे। R क्या है मिड पॉइंट, CD का। तो CD के लिए लगा ले x1 प्लस x2 अपॉन 2 तो 5 प्लस 5 अपॉन 2, कमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 तो -1 प्लस 4 अपॉन 2। देखिए 5 और 5 10, 10 अपॉन 2, 10 का आधा 5, 4 में से बन गया बचेगा 3 अपॉन 2। इसके बाद S के निकाल लें। तो S किसका मिड पॉइंट है, AD का। तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 मीन्स 5 माइनस 1 है, माइनस का 1 है और -1 अपॉन 2। 5 में से बन गया बचेगा 4, 4 का हाफ 2, -1 माइनस का 2, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1। तो ये हमारे चारों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं P, Q, R, S इन सभी के। अब हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है P, Q, QR, R, S इन सभी की। सॉल्व करते हैं P, Q के लिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो P यहाँ पर रहा -1 3/2 और Q ये रहा। तो x1 by1 x2 by2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस by1 3/2 माइनस by2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लें, -1 -2 हो गया -3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 8 में से 3 जाएगा बचेगा माइनस का 5, तो माइनस का 5/2 होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 25/4। सॉल्व कर लें इसे, 4 9 जा 36, तो 36 प्लस 25/4 और ये आ जाएगा हमारा 4 6 5 और 11 3 और 2 5 और 1 6। इसे अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं हम नीचे वाले नंबर को, तो अंडर रूट 61/2 ये क्या आ गया हमारे पास PQ। फिर निकालेंगे हम QR। तो Q के कोऑर्डिनेट ही लिख लें 2,4 और R के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5,3/2। तो QR निकाल रहे हैं अंडर रूट में, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 5 हो जाएगा -3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 2 4 जा 8 और 8 में से 3 क्या बचेगा 5, 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 25/4। इन दोनों को ऐड कर लें तो एलसीएम आ जाएगा 1 और 4 का 4 9 जा 36 प्लस 25 और यहाँ से देखें तो ऊपर वाला हो जाएगा हमारा 6 और 5 11 61 और नीचे वाले को अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। QR हो गया, इसके बाद निकालेंगे PQ आ गया, QR आ गया, RS। R के कोऑर्डिनेट हमने अभी नोट किए हैं 5,3/2 और S के कोऑर्डिनेट है 2, -1। तो RS निकालेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मीन्स 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 3/2 माइनस और y1 है y2 हमारा माइनस का 1 तो ये हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। देखिए 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3 और 3 का स्क्वायर 9 और ये 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5/2 और 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 25/4। लगभग सारे सेम ही आ रहे हैं। ऐड कर लें दोनों को 25/4 और 9 को अब तक ऐड करते हुए आ रहे हैं तो क्या आ रहा है, डायरेक्ट लिख दें 61/2। क्लियर। देखिए यहाँ तक ये ऐसे ही आया था इसलिए हमने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट। इसके बाद SR आ गया, अब SP निकालेंगे। ये इनमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन में बहुत ही लेंथी हो जाते हैं ये। 2, -1 और P के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1, 3/2। तो SP इक्वल्स 2 हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 मतलब 2
माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस हो गया, y1 माइनस y2 माइनस का 1 और ये माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, तो 2 और 1 हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9, और माइनस दोनों माइनस के हैं, 1 में 3/2 ऐड करेंगे, अभी इतनी टाइम से काफ़ी देर से हम ऐड करते हुए आ रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस का 5/2 और माइनस के 5/2 का स्क्वायर 25/4। चलिए इसको एलसीएम लेके ऐड कर लें, 4 9 36 और ये हो जाएगा 71, 4 को बाहर निकाल लें, हो जाएगा 2। ऑल साइड्स आर इक्वल, पी क्यू अंडर 61/2, सॉरी ये 3 2 5 ये 61 ही रहेगा, तो पी क्यू ये आया, क्यू आर आया, आर एस आया और एस पी आया। अब हमें ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब है या तो रोम्बस होगा या होगा स्क्वायर। अब हम डायगोनल भी निकाल लें, तो डायगोनल क्या है इसके, पी आर, पी के कोऑर्डिनेट है -1, 3/2 और एस के कोऑर्डिनेट है, नहीं आर लेना है, तो आर के कोऑर्डिनेट है हमारे 5,3/2, तो पी आर हो जाएगा हमारा -x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल हो गया 0, तो यहाँ बचा -1 -5, -1 -5 होगा माइनस का 6 और -6 का स्क्वायर हो गया 36, दोबारा बाहर, तो पी आर तो आ गया हमारा 6। अब क्या रह गया हमारा एस क्यू, ये ध्यान रखना है इतने बॉक्सेस बनाए जा रहे हैं इसका कि कौन से कोऑर्डिनेट किसके हैं, क्या हम निकाल रहे हैं, और Q के कोऑर्डिनेट है हमारे 2,4, तो एस क्यू इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 0 है तो खत्म हो गया, -1 -4 हो जाएंगे, माइनस का 5 और -5 का स्क्वायर 25 और 25 बाहर निकल के आएगा 5। तो देखिए लाइन तो इक्वल आ गई सारी, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आए, इसका मतलब क्या होगा, ये रोम्बस होगा। हैंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। क्यों रोम्बस हुआ, क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल नहीं आए, तो यहां लिख भी दें कि पी आर नॉट इक्वल्स टू एस क्यू। क्लियर, तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हुआ, नोट कर सकते हैं।